हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। हम पढ़ रहे हैं जब पुस्तिका से क्वेश्चन से चल रहे हैं। आज का क्वेश्चन है। प्रश्न। कभी कभी मुझे अपनी मालाएं रेलगाड़ी में पूरी करनी होती है, क्योंकि मैं अत्यधिक यात्रा करता हूँ। संभवतः वह जप करने का उत्तम स्थान नहीं है। तो पूछ रहे हैं, अगर हमें ट्रैवल करना पड़े, हम बस में हैं, ट्रेन में हैं या कार के द्वारा कहीं जा रहे हैं, तो क्या वहां जप कर सकते हैं घर के बाहर? क्योंकि वो तो कोई उपयुक्त स्थान नहीं लगता है। तो क्या पूछ रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कहाँ जप कर रहे हैं, ट्रेन में या कहीं और। महत्वपूर्ण यह है कि वहां जप करना चाहिए जहाँ हम पवित्र नामों का श्रवण कर सकें। यदि रेलगाड़ी पर जप करने का अर्थ यह है कि आपको मंद ध्वनि में जप करना होगा, तो आप ऐसी तकनीकों का प्रयोग करने का विचार कर सकते हैं जिनसे आपको श्रवण में सहायता मिले। कुछ वक्त हाथ को प्याले के रूप में अपने कान के पास रखकर जप करते हैं। इससे ध्वनि मुख से कान की ओर प्रभावित होती है, अथवा कान में प्लग लगाते हैं, जिसके कारण आवाज बढ़ जाती है। दूसरों के सामने विचित्र लगने का भय और ध्यान भटकाने वाली वस्तुओं की उपस्थिति के कारण ही रेलगाड़ी में जप करना कठिन हो जाता है। तब भी श्रवण करना ही सिद्धांत है। यदि आप रेलगाड़ी में सुन सकते हैं, तो फिर आप वहां जप कर सकते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि चाहे हम कहीं भी हो, चाहे हम बाहर हो, है ना, आप बाहर बाहर हैं या फिर घर में है, हमारा जप करने का एक ही सिद्धांत है। वो है कि हमें श्रवण करना है, जो हम बोल रहे हैं उसे सुनना है। यही एकमात्र रूल है हरि नाम लेने में। हरि नाम में कोई रूल नहीं, और कोई रूल नहीं। जनरली हम कैसे, क्योंकि जब हम बाहर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब करने बाधा होते हैं, क्योंकि एक तो हमारे अंदर डर होता है कि हम दूसरों के सामने जब कर रहे हैं। घर में तो हम बंद कमरे में अपने आप अपने, है ना, अपने, कोई हमको बाहर वाला देख नहीं रहा। ट्रेन में जब करेंगे, सड़क पर करेंगे, तो सारी दुनिया देखेगी, तो उसका एक फियर होता है। और दूसरा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारा ध्यान भटका देती है, इसलिए हम जप नहीं कर पाते हैं। पर सिद्धांत वही है कि हमें जप करना है, हमें सुनना है। हमको ऐसा सिचुएशन अपने लिए क्रिएट करना है कि हम सुन सके, है ना। कभी कभी मन ध्वनि में जप करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक बता रहे हैं कुछ, हाँ। कभी कभी वक्त वक्त क्या करते हैं, एक ईयर प्लग्स आते हैं, ईयर प्लग डाल देते हैं, तो फिर हम अगर स्लो वॉइस में भी जब स्लो आवाज में भी जब कर रहे हैं, तो फिर वो हमें सुनाई पड़ता है। एक तो ये टेक्निक है। दूसरा, कभी कभी हाथ को ना ऐसे रख लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं। तो ऐसे रखने से क्या होता है, जो हम बोलते हैं उनको जो डायरेक्ट आवाज कान में ही सुनाई पड़ती है। ऐसे करके भी जब करते हैं, नहीं तो ऐसे कान को कर लेते हैं, इससे भी सुनने में हेल्प होती है। और मतलब और भी छोटी छोटी तकनीकी होती है, जैसे अगर हम ट्रेन में बैठे हैं, तो हम अपना मुंह उल्टा करके बैठ जाए। मतलब हम अपना जो हमारी जो आंखें, हम हमारा जो फेस है वो किसको फेस करेगा, एक ऐसी दीवार को जहां पर कोई हो ना, हमें ना लोग ना चलते फिरते लोग ना देखें। ऐसे करके कर लो, सुबह के समय कर लो, जनरली अच्छा होता है। 4-5 बजे उठ जाओ, तो सब लोग सो रहे होते हैं, तब जब कर लो। नींद आ रही है, अगर हमें नींद आ रही है जब करते समय, तो आप खड़े होकर जब कर सकते हैं, चल के जब कर सकते हैं, ताकि नींद ना आए। अगर हल्की हल्की नींद आ रही है, तो इस प्रकार से कुछ कुछ उपाय हैं जब करने के लिए। पर सिद्धांत वही है कि हमें श्रवण करना है। वी हैव टू ट्राई टू हियर, ना। ये नहीं है कि हम नहाए नहीं हैं या फिर अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, स्थान सही नहीं है, ये सब कोई बाधा नहीं है। बस हम सुन पाए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस जो हम बोल रहे हैं वो हम सुन पाए, इसका हमें प्रयास करना, ये हमारा सिद्धांत है। ठीक है। हरे कृष्णा। आज का हम रूपा जी का कोट पढ़ लेते हैं। आज है 25 फरवरी, रविवार। रूपा जी लिख रहे हैं, भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा में इससे अंतर नहीं पड़ता कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, रसोई का, चित्रकारी का, कीर्तन या अन्य कुछ। ये सब समान है। अलौकिक स्तर पर ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम अपना समय और शक्ति भगवान की सेवा में दे रहे हैं।
आखिरकार हम इतने छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं? श्री कृष्ण केवल इतना देखते हैं कि हम अपना समय उनकी सेवा में लगा रहे हैं। करुणामयी को लिखा पत्र। आज देख लेते हैं, आज कोई स्पेशल दिन तो नहीं है। ओके। आज गोविंद मास शुरू हो रहा है, उसका प्रतिपात है। यानी कल अमावस्या थी, अच्छा कल पूर्णिमा थी। ओके देन, सो वी स्टॉप हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी का?